हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय डाक विभाग में एक बड़ी वैकेंसी आई है। जैसे ही भारत को अनलॉक किया गया है, यानी कि देश से लॉकडाउन पूर्णतः नहीं हटाया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर लॉकडाउन हटा दिया गया है, जो है काफ़ी सारी राहत प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है। देश की अर्थव्यवस्था फिर से जो है पटरी पे आना स्टार्ट हो गई है। और इसके साथ ही एक बड़ी खुशखबरी आपको वैकेंसी को लेकर भी मिल रही है, यानी ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसीज थी वो फिर से आ गई है। और टोटल वैकेंसीज इस बार आपको मिल रही है 4166 वैकेंसी आपको यहाँ मिल रही है। यदि आप 10वीं पास हैं तो ये फॉर्म जरूर भरना, और इसमें आपका सिलेक्शन भी बिना परीक्षा होगा। केवल फॉर्म का आपको 100 रुपये आवेदन फीस यहाँ देना पड़ेगी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस भर्ती प्रक्रिया की बेसिक जानकारी हिंदी में दिखा देते हैं और इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सर्वप्रथम बात करेंगे वैकेंसीज। इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती प्रक्रिया की ये न्यू नोटिफिकेशन प्रकाशित हो गई है। लॉकडाउन के बाद ये पोस्ट ऑफिस की प्रथम बड़ी वैकेंसी है। लॉकडाउन के बाद प्रथम बड़ी वैकेंसी, इसका फॉर्म आपको जरूर भरना है और सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। इसके साथ यहाँ इसमें बताया गया है विभाग आपको पता है होना चाहिए कि इंडिया पोस्ट ऑफिस से ये वैकेंसीज है। इसके साथ यहाँ वैकेंसीज आपको ग्रामीण डाक सेवक की मिल रही है। ग्रामीण डाक सेवक में आपको 3 प्रकार की पोस्ट मिलती है, जिसको आपको प्रथम वैकेंसी आपको मिलती है बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्टर मैंने जो मास्टर है, और इसके साथ जो जीडीएस है, और इसके साथ बीपीएम है। ये वैकेंसीज आपको इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से मिलती है। टोटल वैकेंसीज आपको इसमें मिल रही है इस बार 4166 वैकेंसी। जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो कुल पदों के लिए जारी हुआ है 4166। यहाँ इसमें फिर बताई गई है कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। इंडियन पोस्ट जेडीएस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, यानी कि आप कम से कम कौन से पास होना अनिवार्य है। तो इस जीडीएस पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। यदि आप 10th पास हैं इसका फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज और बताई है, जिन उम्मीदवारों ने पहले प्रयास में ही 10वीं बोर्ड यानी कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि आपने यदि फर्स्ट चांस में 10वीं पास की है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। यानी कि प्रत्येक राज्य की अलग अलग वैकेंसीज हैं, तो यहाँ हिंदी और इसके साथ साथ अन्य जो लैंग्वेज है प्रत्येक स्टेट की, वो यहाँ इसका ज्ञान होना जरूरी है। इसके साथ इसमें बताया गया है इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती में आयु सीमा क्या रखी गई है। तो इसमें आपकी उम्र सीमा 8 जून से काउंट की जाएगी, यानी कि 8 जून को आप कम से कम 18, अधिकतम आपकी उम्र 40 वर्ष के बीच है तो इसका फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि आयु की गणना कब से की जा रही है, नोटिफिकेशन 8 जून को प्रकाशित हुआ है तो 8 जून से ही इसमें आयु की गणना की जाएगी। आयु की गणना की जाएगी, यानी कि इसमें यह बताया गया 8 जून को आप कम से कम 18, अधिकतम 40 वर्ष है। अधिकतम आयु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति के लिए 5 वर्ष है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट मिल रही है। तो यहाँ छूट भी आपको मिल रही है। और इसके साथ उम्मीदवार जो विकलांग उम्मीदवार हैं उनको 10 साल की छूट इस भर्ती प्रक्रिया में मिलेगी। तो यदि आप विकलांग हैं तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास बड़ा मौका है, आपको यहाँ अलग से भी इसमें छूट मिलेगी। जैसे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी तो आपको अलग से अंक दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आ जाना। इस प्रकार का इंटरफेस आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट का नजर आएगा। तो यहां आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताई जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद यहां आपको कुछ और अपडेट्स बताएंगे। लाइव नोटिफिकेशन आपको बताए गए हैं। लाइव नोटिफिकेशन आपको यहां बताए गए हैं। हरियाणा से वैकेंसीज निकाल दी गई है। हरियाणा राज्य से वैकेंसीज हैं 608 वैकेंसीज हरियाणा से हैं। मध्य प्रदेश से हैं 2834 वैकेंसी, और उत्तराखंड राज्य से हैं 724 वैकेंसी। ये 3 राज्यों से वैकेंसीज निकाली है। इसके साथ यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स ये डिटेल्स जानना चाहते थे कि जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं जारी किया जा रहा, तो यहाँ इसमें ये बताया गया है रिजल्ट अंडर प्रोसेस, यानी इन राज्यों का जो रिजल्ट है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ प्रथम रिजल्ट तैयार किया जाएगा उत्तर प्रदेश 3951। इसके साथ वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज है 2021, और इसके साथ असम की जो वैकेंसीज है 19 यहाँ वैकेंसी है। असम राज्य की वैकेंसीज कितनी है, 919 वैकेंसी। इसके साथ जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है महाराष्ट्र का 3650 पदों की जो वैकेंसी थी उसका रिजल्ट जारी हो गया है। लेकिन यहाँ 3 राज्यों से नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की ये 3 वैकेंसीज यहाँ प्रकाशित कर दी गई है। इसका फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे, तो यहाँ इसमें बताया गया है रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो भी इसमें बताया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि आप 8 जून से फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 7 जुलाई 2020,
और इसके साथ साथ ये देख सकते हो न्यू में भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड सर्कल नोटिफिकेशन रिलीज, यानी कि इन राज्यों के नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिए गए हैं। अधिक जानकारी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लेनी है, वेबसाइट से ले लेनी है। यहां से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म भर सकते हो, यहां से आप पेमेंट दे सकते हो, और इसके साथ इस किस पोस्ट के लिए आप किस पोस्ट ऑफिस में आप अप्लाई करना चाहते हो वो डिटेल्स आप यहां से ले सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे आप मध्य प्रदेश हैं तो मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड का नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 7 जुलाई। यदि आप अन्य राज्य से गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।